पुरुषोत्तम नागी पूर्व विधायक झावरा, सम्माननीय जैन सर, सम्माननीय बिसोरिया जी, सम्माननीय आर जे गुप्ता सर, जोशी परिवार के सभी तीनों भाई, माताश्री, बहन जी, परिवार के बालक, इस सभागृह में उपस्थित सभी पत्रकार साथी, आदरणीय गुरुजन जिनका भी सम्मान किया, सबने उपस्थित प्रधान नागरिकगण, आपको प्रणाम करता हूँ। आज स्वर्गीय आदरणीय जोशी सर का जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में ये मणिकांचन सहयोगी कहना चाहिए, जिस व्यक्ति ने आज के दिन अवतरण हुआ इसका और शिक्षा जगत में वह यदि पारदर्शक की तरह चमकते रहे, उनके बारे में सभी नेताओं ने अपने सुना है। शिक्षक सभी से हमारे लिए बहतर है, लेकिन शिक्षा अपने विचारों को हमें देते हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा, उनके द्वारा दिए गए संस्कार, उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन जीवन में सदैव पीढ़ी में हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। अन्य काल में जैसे हम दीप जलाते हैं, प्रकाश होता है, यही तो अभी काम यही आएंगे। शिक्षा के कारण हमारा जीवन में प्रकाश होता है। मनुष्य के जीवन में बालक का जन्म होता है, उस दिन से लेकर और शिक्षा का मूल्य बना रहता है, तब तक वो सीखता है और अपने जीवन काल में उसके उपयोग के द्वारा अपने स्वयं को, अपने परिवार को और अपने देश में सार्थकता सिद्ध करता है। आज का दिवस जैसे हम जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये परंपरा न होकर के इसका कोई सार्थक उपयोग हम करें अपने जीवन में, क्योंकि समाज का ये जीवन केवल शिक्षक पर निर्भर है। जैसा कुशल नागरिक हम गढ़ेंगे वैसा समाज का आगे का पथ होगा। किसी भी राष्ट्र में आज जो राष्ट्र हमसे बहुत आगे हैं या प्राचीन काल हम जहाँ पर थे वो केवल शिक्षकों के कारण, हमारे गुरुकुलों के कारण था। उस कालखंड में जीवन की जो प्राथमिक अवस्था होती थी, जिनको हम जीवन का 1 वर्ष से 25 वर्ष एक आयु मानते थे, वह पूरी तरह गुरुकुल में शिक्षकों के सानिध्य में न केवल शिक्षा ग्रहण करना, जो व्यावहारिक जीवन में क्या क्या वो करना पड़ेगा आगे अगले 75 वर्षों तक, उसका व्यावहारिक ज्ञान में गुरुकुल में दिया जाता था। शिक्षा के साथ उनका कौशल और तमाम प्रकार के, चाहे कृषि कार्य हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आयुष शिक्षा हो, हर चीज में पारंगत हमारा विद्यार्थी आसपास से निकलता था। किया जाएगा। इसके साथ ही कार्यक्रम को अधिक रोचक बनाने के लिए संगीत में विष्णु जी अग्रवाल साहब, जो कि नगर जैसा प्रधान और जाने वाले केसी परिवार था और आज बंगलोर में कार्यरत हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि दुनिया में फिर से उस प्राचीन वैभव को पा सके, अपने खोए विस्तार प्राप्त कर सके। जो पश्चिम अपने आप को कहता है कि सारी खोज हमने की है, वह पश्चिम सारा हमारे शास्त्रों, हमारे वेदों से, हमारी संस्कृत के वेदों उपनिषदों से दिया हुआ ज्ञान है, उसका अनुवाद करके वो हर चीजों में ठप्पा लगाए हुए हर आविष्कार उन्होंने अपने नाम किया है। लेकिन वास्तव में सारे आविष्कार की तिलक हमारा साहित्य, हमारा शास्त्र, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण है। इसलिए हमारी सब भाषाओं की जननी माँ संस्कृत, उसका अध्ययन करना होगा। आज सरकार ने भी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्ययन के लिए तमाम पीठ खोले हैं, उसकी व्यवस्था की है। हमें अपनी मातृभाषा के साथ संस्कृत को सीखना होगा। अंग्रेजी भी हम पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे पुराने साहित्य को समझने के लिए पुरानी भाषा को समझना होगा। इसलिए शिक्षा जगत में भी आदरणीय जोशी सर ने जो मार्गदर्शन हमारा किया है, वे एक तरह से हमारे बीच में अमर उजाला, हमारे बीच में अमर दीप हमारे बीच में वे विदितमान है। उनके जीवन का कण कण चंचल
शिक्षक के रूप में और जो प्रसाद उन्हें बांटा है, यहाँ बैठे हुए सैकड़ों लोग और जो यहाँ नहीं है, ऐसे बहुत ऊंचाइयाँ प्राप्त करने वाले लोग जोशी सर के चरणों में बैठ करके आशीष पा करके आज देश में ऊंचाइयों में वो काम कर रहे हैं। इस पुण्य अवसर पर, इस जन्म दिवस पर उनके किए गए कार्यों को स्मरण करते हुए, उनके साथ दी गई शिक्षा को ध्यान में रखते हुए और हमारे भावी जीवन को हम कैसे और आगे ले जाए, जहाँ तक जोशी सर ने पहुँचाया है, उनकी अपेक्षा थी मेरे जैसा हर व्यक्ति मेरा शिष्य मुझसे आगे बढ़े। हम कोशिश करें कि उनकी शिक्षा को हम आदर्श मान करके जितना आगे बढ़ सकते हैं उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के अवसर पर बहुत भाषण का समय नहीं है, क्योंकि हमारे पूजन सारे विद्वजन विराजमान हैं, उनके बीच में ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। उनके चरणों में सबको समर्पित करता हूँ। हम प्रयास करें कि उनका साहित्य, उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन, दी गई शिक्षा केवल परिवार का दायित्व नहीं है, परिवार ने अपना दायित्व निभाया है। आज ये कार्यक्रम करके, ये मेमोरियल की स्थापना करके और जिन बच्चों को, जिन गुरुजनों को उन्होंने आज यहाँ बुला करके सम्मानित किया है, निश्चित रूप से ये एक बड़ी श्रद्धांजलि गुरु जी के चरणों में है। हम प्रयास करें, पूरे समाज का दायित्व है कि जोशी सर के मार्गदर्शन जो हम विद्यार्थियों ने लिया है उनके कालखंड में, आगे जो कुछ हमारे पास उनके संस्मरण के आधार पर आगे बढ़े और ये दायित्व हर एक अपने कंधे पर ले, ताकि ये प्रकाश दूर तक भेजा जाए और दूर तक संदेश उनका जाए। इन्हीं शुभकामनाओं से जोशी परिवार के साथ भाइयों ने बड़ा एक अद्भुत ये कार्य किया ब्यावरे में और इस एक तरह से शिक्षित विद्वजन को बुला करके गया और आपस विचार विमर्श करने का अवसर उपलब्ध करते साल भर में एक बार। इसके लिए साधुवाद के पात्र रहिए, उनके सम्मान में पूरा सदन ताकने बजाय तो मुझे ठीक लगेगा। पुनः पूरे परिवार को आज भट्ट सही तमाम ऐसे वैज्ञानिकों ने हजारों साल पहले सबसे खोज कर ली थी, तो हमारे ज्ञान विज्ञान, हमारे शिक्षा जगत के कारण पूरी दुनिया में सिरमौर था। आज फिर से वो जो आज हम पाते हैं वो काफ़ी कुछ हो चुके हैं। उसमें शिक्षा की व्यवस्था देश को उत्तम हो, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने इस देश की शिक्षा को नष्ट किया और गुलामी कालखंड में केवल ऐसा नागरिक पैदा किए जो शरीर से तो भारतीय हो लेकिन विचारों से विदेशी हो। इस कारण राष्ट्र में हम आज जो व्यवस्था देखते हैं, आज हम भारतीय पद्धति, भारतीय भाषाएं, भारतीय विचारों को छोड़ करके पश्चिम का अनुसरण कर रहे हैं और जो अपने आप को जो हमारे प्राचीन पीठें थी जिसमें स्वयं आचार्य चाणक्य आचार्य के रूप में थे, वो सारी शिक्षा की पीठ पुरुषोत्तम नागी, पूर्व विधायक झावरा, सम्मानीय जैन सर, सम्मानीय बिसोरिया जी, सम्मानीय आरजे गुप्ता सर, जोशी परिवार के सभी तीनों भाई, माताश्री, बहन जी, परिवार के बालक, इस सभागृह में उपस्थित सभी पत्रकार साथी, आदरणीय गुरुजन जिनका भी सम्मान किया सबने, उपस्थित प्रधान नागरिकगण, आपको प्रणाम करता हूँ। आज स्वर्गीय आदरणीय जोशी सर का जन्म दिवस, शिक्षक दिवस के रूप में ये मणिकांचन सहयोगी कहना चाहिए, जिस व्यक्ति ने आज के दिन अवतरण हुआ इसका और शिक्षा जगत में रहे, यदि 5 नक्षत्र की तरह चमकते रहे, उनके बारे में सभी वक्ताओं ने अपने सुना है। शिक्षक सभी से हमारे लिए बनेगा है, लेकिन शिक्षा अपने विचारों से हमारे रहते हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा, उनके द्वारा दिए गए संस्कार, उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन जीवन में सदैव पीढ़ी में हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। अन्य काल में ऐसे दीप जलाते हैं, प्रकाश होता है, यही तो अभी काम यही आएंगे। शिक्षा के कारण हमारा जीवन में प्रकाश होता है और उसके जीवन में बालक का जन्म होता है, उससे लेकर और शिक्षा का मूल्य बना रहता है, तब तक वो सीखता है और अपने जीवन काल में उसके उपयोग के द्वारा अपने स्वयं को,
सार्थकता सिद्ध करता है। आज का दिवस जैसे हम जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये परंपरा न होकर के इसका कोई सार्थक उपयोग हम करें अपने जीवन में, क्योंकि समाज का ये जीवन केवल शिक्षक पर निर्भर है। जैसा कुशल नागरिक हम गढ़ेंगे वैसा समाज का आगे का पथ होगा। किसी भी राष्ट्र में आज जो राष्ट्र हमसे बहुत आगे हैं या प्राचीन काल हम जहाँ पर थे वो केवल शिक्षकों के कारण, हमारे गुरुकुलों के कारण था। उस कालखंड में जीवन की जो प्राथमिक अवस्था होती थी, जिनको हम जीवन का 1 वर्ष से 25 वर्ष की आयु बांधते थे, वह पूरी तरह गुरुकुल में शिक्षकों के सानिध्य में न केवल शिक्षा ग्रहण करना, जो व्यवहारिक जीवन में क्या क्या वो करना पड़ेगा आगे अगले 75 वर्षों तक, उसका व्यवहारिक ज्ञान में गुरुकुल में दिया गया था। शिक्षा के साथ उसका कौशल और तमाम प्रकार के, चाहे कृषि कार्य हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आयुष शिक्षा हो, हर चीज में पारंगत हमारा विद्यार्थी आसपास से निकलता था। और ये यहाँ मैं सभी यहाँ अगर कोई नए बच्चे हों तो आपसे आग्रह करूँगा कि प्रयास कीजिए अगले साल आप यहाँ पर हों और ये जोशी मेमोरियल आपका सम्मान करे। ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थी थे और मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12 में सभी शिक्षकों से कि आपके शिक्षक जब यहाँ आते हैं तो निश्चित रूप से आप हर्षित होते हैं। ये भी किसी के शिष्य हैं, कृपया तालियों से, भरपूर तालियों से स्वागत करें। कुशवाहा का स्वागत करें। थोड़ा आप लोग इधर पीढ़ी यहाँ पर आमंत्रित है। मैं सभी अतिथियों से भी आग्रह करूँगा कि गुप्ता सर के मकान में खिलचीपुर में रहे हैं, अर्थात वो काफ़ी बचपन से ही सर से जुड़े हुए हैं, तो आए और कृपया आदरणीय सभी आज उपस्थित शिक्षकगण आदरणीय सरकार इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर R.K. गुप्ता से आग्रह करूँ। जोशी परिवार के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम रखना और इतना बड़ा गरिमामय कार्यक्रम रखना, इतने लोगों को सम्मिलित करना, एक बहुत ही एक हम लोगों को सीख मिलती है किस तरह से एक परिवार अपने जो मुखिया हैं उनसे किस तरह से न केवल खुद प्रेरणा लेते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी कैसे प्रेरणा ले सकें उसके लिए कार्य करते हैं। आज शिक्षक दिवस है, निश्चित तौर पे ऐसे दिन प्रोग्राम रखना बहुत ही उपयोगी है और हमारे सभी शिक्षकों को मैं हम सभी को मैं इस शिक्षक दिवस के पावन अवसर बधाई देता हूँ। और आज का शिक्षक दिवस हमें एक संकल्प लेने का दिवस है, किस तरह से आज हमारा जो भगवान से ऊपर जो गुरु का पद माना जाता है उसमें कहीं न कहीं जो एक समय देश काल परिस्थिति के अनुसार एक परिवर्तन हुआ है, उसको किस तरह से पुनः उस सम्मान को स्थापित करें, अपने कार्यभार को कैसे बेहतर से बेहतर बनाएं ताकि समाज में वही स्थान प्राप्त हो सके और समाज हमसे जो गुरुजनों से आशा करता है उसको हम जो है आगे
जो अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करने का कार्य करें। यहाँ पर जोशी परिवार के द्वारा जो सम्मान दिया गया उसके लिए मैं आभारी हूँ और हम सबके लिए ऐसे प्रोग्राम माधुरी जोशी जी का व्यक्तित्व जो बहुत ही पीड़ादायी है उसे सीख के को बहुत अच्छा दिखा सकते हैं।